हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 22। हमेशा की तरह हम यहाँ बच्चों के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे रिलेटेड टू ही एमएसटीसीटी प्रिपरेशन वो डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग जो बच्चों के लिए मेन क्वेश्चंस रहेगा, कॉमन क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द न्यू डेट ऑफ एमएसटीसीटी 2020। मैं इसके लिए ये बताऊंगा कि अभी तक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आया है, बट मोस्टली अगस्त एंड तक आपको न्यूज़ आ ही जाएगा कि कब होगा एग्ज़ाम। क्योंकि कोई भी न्यूज़ देने से पहले एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही आपको गवर्नमेंट अपडेट करेगी। ये नहीं कि 15 दिन पहले ही आपको नहीं जाएगा कि 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। 1 महीने के पहले यदि ये सितंबर में होने वाला भी, जैसे आज जो डेट है 11 अगस्त है, तो अभी तक तो न्यूज़ नहीं आई है। मतलब सितंबर मिड में तो एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ठीक है? थोड़ा वेट करते हैं अगस्त एंड तक, यदि सितंबर एंड में स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम तो न्यूज़ आएगी। अदरवाइज़ अभी तक के लिए अब से पढ़ाई करो अपना। ओके, ज़्यादा पढ़ाई हो गया है तो थोड़ा रिलैक्स करो, देन पढ़ाई करो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ये आई थिंक किसी एक का ही है पूरा क्वेश्चन। सी हैज स्कोर 62% मार्क्स दिए। आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स है, आई थिंक ये 150 से लेस देन में भी कास्ट होगा, बिकॉज जिनका कास्ट रहता है SC ST उनके लिए 45% HSC PCM में मार्क्स होना चाहिए, और जिनका कास्ट नहीं रहता ओपन वालों के लिए 50%, मतलब 150 मार्क्स, और इनके लिए 135 मार्क्स कास्ट वालों के लिए। I am preparing very hard for MST City, but somewhere there is a fear if the exam gets cancelled. कैंसिल तो नहीं होगा, बिकॉज कैंसिल हो गया तो बहुत सारे जो बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हैं, अभी कैंसिल होना तो होता, अभी तक तो कैंसिल हो गया रहता, ठीक है? ऐसा अभी तक बच्चों को वेट कराया, बाद में अभी तक कैंसिल किया, वो होगा नहीं, ठीक है? भले ही लेट होगा बट एग्जाम होगा ही। भले ही एक सेमेस्टर आपका इंजीनियरिंग का माफ कर देंगे फ्यूचर में, बट एग्जाम होके ही रहेगा। सर, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है? मोटिवेट रहो अपने आप को। बेवजह इधर उधर का न्यूज पढ़ के टेंशन मत लो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई ज्यादा हो रहा है तो भी एक दिन फायदा ही होगा, ठीक है? बोर हो रहे होगे तो थोड़ा रिलैक्स में रहो। सर, आई ओके, इफ यू टेल मी हाउ टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखो, ये सब सिचुएशन आप पे डिपेंड है। आप ये सब फियर लेके, देखो टेंशन लेके कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। चुपचाप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, आप अपने आप को इवेल्युएट करो, आप कितना परफॉर्म कर रहे हो मॉक टेस्ट वगैरह में, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं। यदि एक बार सॉल्व हो गए तो वापस सॉल्व करो। स्कोर पे ध्यान दो अपने, हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर, ठीक है? ये इतना आपको टाइम मिल रहा है, आप लकी हो। इवन लकी से भी ज़्यादा लकी हो कि इतना टाइम मिल रहा है आपको प्रिपरेशन। अभी तक भी सीटी का पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया रहेगा, फिर भी आप अभी स्टार्ट करोगे, फिर भी आप 120 मार्क्स तो मिनिमम ला ही सकते हो, ठीक है? एंड कब होगा एग्ज़ाम? वेट करो, अगस्त एंड तक न्यूज़ आएगा। यदि सितंबर एंड तक एग्ज़ाम होगा तो अगस्त एंड तक न्यूज़ आएगा। यदि सितंबर अगस्त एंड तक न्यूज़ नहीं आया, सितंबर में न्यूज़ आया, तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। 1 महीने का गैप पकड़ के चलना, जब भी एग्ज़ाम अनाउंस होगा, एग्ज़ाम हमेशा 1 महीने के अनाउंस होने के 1 महीने बाद ही रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट है, सर, इज एमएसटीसीटी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज दिस ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2019। देखो, डिफिकल्टी लेवल का कैसा है, अभी जो भी एमएसटीसीटी का जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल बेस पे आता है, ठीक है? आपको जो एमएसटीसीटी का एग्जाम होता है अभी डिफरेंट डेज में परफॉर्म की जाती है। मतलब डिफरेंट डेज डिफरेंट एमएसटीसीटी का पेपर होता है। कोई भी डे पेपर हार्ड गया तो वो पेपर जो हार्ड है सब बच्चों के लिए हार्ड रहेगा, तो परसेंटाइल क्या थोड़ा गिर जा। मतलब जो उधर एक दिन पेपर में 200 में मैक्सिमम, फॉर एग्जाम्पल कल एमएसटीसीटी का एग्जाम है, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स है बच्चे का वो 160 है, तो ये 160 वाले बच्चे को 100 परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है? और उसी के बेस पे जो उससे कम मार्क्स है उनको परसेंटाइल मिलेगा। तो डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाता है ना, एवरेज आउट हो जाता है, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेपर डिफिकल्ट रहे, यदि वो आपके लिए डिफिकल्ट है और बाकी सबके लिए इजी है, देन वो इश्यू है। यदि वो उस पर्टिकुलर डे का पेपर सबके लिए हार्ड गया, देन परसेंटाइल पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? यदि आप पूछ रहे हो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2019, तो लास्ट ईयर का पेपर भी डिफिकल्ट है। उतना ये नहीं बोल सकते हो कि आप इजी, क्योंकि आपको भी पेपर हाथ में है इसलिए आपको लगता है कि वो इजी है, वैसा ही आएगा। आप सिर्फ प्रिपेयर्ड रहो, आप अब चेक करो आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, फिर उनको उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट जितने दे दिए हैं उनको भी रिवाइज करो, वापस सॉल्व करो, देखो आपको कुछ याद है कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? जेई और नेट सितंबर में कंफर्म होगा क्या, और सीटी का डेट आया क्या? अभी तक इनका कंफर्मेशन के आगे भी लाइन लिखा हुआ है, दिस डे मस्ट
दिस डे विल मे चेंज। सो सितंबर में मोस्टली एंड या अक्टूबर में ही पोस्टपोन होगा एग्जाम वापस। सिटी का डेट अभी तो कैसे कि हर बार गवर्नमेंट न्यूज़ देगी फिर पोस्टपोन हो जाएगा, उससे बेटर गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि एक ही बार डेट देंगे और डेट फाइनल देंगे। तो मोस्टली डेट तो अभी आया नहीं है, बट सितंबर एंड नहीं तो अक्टूबर में आराम से पोस्टपोन होगा। Sir, I am scoring only 21 marks in physics in this mock test. What should I do to improve? 21 मार्क्स आ रहा है तो पहले आप क्या करो, आप क्या एचएससी के जितने भी बोर्ड पेपर्स है, एचएससी के लिए जो भी क्वेश्चन एंड आंसर, जो सॉल्व बुक सॉल्व क्वेश्चन है बुक के सॉल्व अनसॉल्व, वो आप एक बार सॉल्व कर लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, देन आप साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बन रहे उनके तो आप आंसर देखोगे, बट फिर कुछ दिनों बाद उन आंसर को वापस री अटेम्प्ट करो और देखो कि इस टाइम पे आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम यदि उस क्वेश्चन को देखो तो आपका उसको आंसर ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इतना मतलब मेमोराइज हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, फिर मॉक टेस्ट पे जाओ। ठीक है, और फिजिक्स कैसे है कि हर एक क्वेश्चन को समझ के लो। ठीक है, फिजिक्स कैसे है कि एक बार यदि आपको समझ गया तो वो दिमाग से निकलेगा नहीं। तो जहाँ पे यदि मैथ्स और केमिस्ट्री देखोगे तो वो सब बोलर टाइल है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया उसके प्रॉब्लम्स वापस तो आप भूल जाओगे। ठीक है, एचएससी के सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम देख लो, बोर्ड प्रॉब्लम्स जो भी हैं यदि आपके पास रहेंगे देख लो, फिर प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने वन फिजिक्स के लिए 98 से लेके 2019 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए। इतना कर लिया बहुत ज़्यादा हो गया, आपको मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से मिनिमम 35 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। बाकी के 15 मार्क्स क्या है वो आपका स्पीड पे डिपेंड है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, यदि आप टाइम मैनेज कर लिए तो आपका फिजिक्स में आराम से 40 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सर व्हाट आर द चांसेस एमएससी शेड्यूल इन सितंबर और गेट पोस्टपोन टिल अगस्त? तो मैंने बताया अभी तक तो न्यूज़ नहीं आया है, तो ऑब्वियसली सितंबर एंड में जाएगा, अदरवाइज अक्टूबर में ही होगा फॉर ए सेफ साइड। सर कट ऑफ 2018 सिमिलर टू कट ऑफ 2020? देखो, कट ऑफ पे क्या है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये साल जो बच्चों को इतना टाइम मिला है तो ऐसा भी है, कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम, कुछ बच्चों ने पढ़ाई पढ़ की थी अब छोड़ दी है, ओके मोटिवेशन डाउन हो गया है, तो उतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आप बोलते हैं ना रेडी रहो कि स्कोर कट ऑफ ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको मतलब बोलते हैं कंप्लीटली डेडिकेटेड रहते हैं, बट ये सब बच्चे भी यदि 4 लाख बच्चे सीटी दे रहे हैं तो उसमें एवरेज आउट हो जाता है। ठीक है, बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप प्रिपेयर रहो। ठीक है सर, क्या है इस ईयर एमएसटीसीटी का कट ऑफ इंक्रीज होगा क्या? मोस्टली इंक्रीज होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ने को टाइम इतना मिला है तो इंक्रीज होगा, बट डिपेंड करता है कि कुछ बोल भी नहीं सकते इसके लिए। मैं ओके, सो बेस्ट रिकमेंडेशन यही है, आप कंसिडर करके चलो कि इंक्रीज होगा। ओके सर, मुझे मैथ्स 90 प्लस मार्क्स चाहिए, तो मुझे क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे? आप पहला एफर्ट्स क्या डालो, आपके जो 11th एंड 12th की जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उसके सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ठीक है, और सॉल्व करो नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, देखो आपको कितना आता है। ठीक है, ओके, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने चैनल पे प्रोवाइड किए मैथ्स के 11 12 के, वो कर डालो। ये दो कर लिया आपका आराम से 90 प्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर मेरे पास 2019 का सैलरी सर्टिफिकेट है। सो 2019 का जो सैलरी सर्टिफिकेट है फॉर टीएफडब्ल्यूएस, क्या वो 2020 में एडमिशन के लिए यूज कर सकते हैं कि मैं ये यूज नहीं कर सकते? आपको करंट ईयर का ही सर्टिफिकेट देना होता है। सैलरी सर्टिफिकेट को यूज करके आप इनकम सर्टिफिकेट बना लो। ओके, मोस्टली समटाइम्स कुछ कुछ एग्जाम में कुछ कुछ जहाँ पे आप वेरिफिकेशन जाते हो सैलरी सर्टिफिकेट के लिए ना बोल देते, सो सेफर साइड इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो इस सर्टिफिकेट का यूज करके। ठीक है, क्योंकि सैलरी सर्टिफिकेट आई थिंक लगता है ये ऑफिस से मिलता है पेरेंट्स को, और उस बेस पे, और ओनली आपके पास जो कोई भी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ये लिखा है इनकम सर्टिफिकेट, देन इट्स ओके। ठीक है सर, ईडब्ल्यूएस क्या है एमएसटीसीटी में? ईडब्ल्यूएस वही है जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम होता है। ठीक है, यदि आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा लाइक 1.5 लाख 2 लाख है, बट आप सर्टिफिकेट बनवाने का ट्राई करने का कि
फॉर एग्जांपल कुछ लोग के पेरेंट्स रिक्शा वाले रहते हैं, ओके ओके, बिजनेस वाले रहते हैं, सब्जी मार्केट ये सब चलाते हैं, तो आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना सेल्फ फाइनेंस, मतलब जिनका खुद का ऐसा छोटा मोटा बिजनेस रहता है तो वो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली इनकम आपको 1 लाख से कम दिखाना है। सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जरा स्ट्रैटेजी बनाओ, मुझे केमिकल काइनेटिक्स, देखो केमिकल काइनेटिक्स के लिए मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए वीडियोस, फिर इसके यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए ना मैंने कैसे सॉल्व किए, उससे आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स ये वाले आते हैं, हाफ लाइफ वाले आते हैं। ओके, तो वो देखो मेट्रोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, सैदरी ट्यूटोरियल करके चैनल है, वहाँ पे सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो देख लो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या मोस्टली आपका प्रॉब्लम बेस रहता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जो मेन चैप्टर है लाइक थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपका सॉल्यूशंस इन कोलिगेटिव है, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के मिनिमम 10 मिनिमम 12 मार्क्स तो रहता ही है इनके क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये में जो भी मेट्रोलॉजी जो भी है अभी, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आपका पी ब्लॉक डी ब्लॉक है, इसमें जो रिएक्शंस दिए उनको आपने इग्नोर किया तो भी चलेगा, बट मोस्टली जो थियरी पार्ट है वो कर लिया काफ़ी है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर्स लाइक एच हो गया, अल्डेट्स कीटोन्स हो गया, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, आपका अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स हो गया, ये 4 चैप्टर मिनिमम 50 मार्क्स कवर करते हैं आपके रिएक्शंस के बेस पे, तो इनको जरूर कर लेना। और जो लास्ट के जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो गए, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इनमें जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनको ध्यान में रखना। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट करने से 40 प्लस मार्क आ सकता है क्या? यस, आपका आ सकता है, प्लस मॉक टेस्ट भी कर लिए तो 40 से ज़्यादा भी आ जाएगा। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एक बार मत करो, 2 बार करो, मतलब एक बार कर लिया फिर दूसरी बार आप खुद से प्रैक्टिस करके करो। ठीक है, तो ऐसा करो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतना आपको बोलते ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, कि आपको कभी भी क्वेश्चन लिखा है तो आपको आंसर याद रहे। फिर मॉक टेस्ट को भी जो भी आप मॉक टेस्ट दे देते हो उसको वापस री अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में कुछ जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बना रहता आप उसका सॉल्यूशन देखते हो। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वापस यदि उस मॉक टेस्ट को अटेंड करते हो तो आप देखो कि आपको याद है कि नहीं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। सो आई थिंक लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको यदि और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू प्रिपरेशन डाउट, कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग कट ऑफ जानना रहता है कि इस कॉलेज के कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैंने इस वीडियो के लिंक में दिया है 2 वीडियो का लिंक, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कोई भी कॉलेज का कट ऑफ देख सकते हो। ओके, एक वेबसाइट दी है जहाँ पे लास्ट ईयर के सारे कट ऑफ कॉलेज के मिलेंगे। ठीक है, सो आप वहाँ पे इवन जाके पर्टिकुलर बच्चों के मार्क्स भी देख सकते हो कास्ट वाइज वगैरह, तो मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक मैंने दिया है। ठीक है, सो आपको कोई और भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू प्रिपरेशन, आप यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको ये करियर साइंस चैनल कैसे यूज़ करना है, लाइक इस चैनल पे मैंने अभी तक क्या क्या प्रोवाइड किया है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको जस्ट बता देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये चैनल का पेज है, यहाँ पे एमएसटी सेक्शन के अंदर आपको पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिजिक्स के मैंने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिए। ओके, और फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है आपको 98 से लेके 2019 के सारे सेट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने सॉल्व भी किए। और केमिस्ट्री मैथ्स बायो 2004 से लेके 2019 के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए विद पीडीएफ लिंक्स। ठीक है, फिर नीचे जो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो भी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन है उनके वीडियोस का लिस्ट है, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट पीसीएम के लिए 45 मॉक टेस्ट और पीसीबी के लिए 20 मॉक टेस्ट के लिंक दिए हैं, पीडीएफ्स विद सॉल्यूशन, आप उनको देख सकते हो। और आपको कोई भी जो भी गाइडेंस लगता है एमएसटीसीटी प्रिपरेशन के लिए आप इस सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, सो मतलब ये आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको एक प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने के लिए सब दिया है चैनल में प्लेलिस्ट, आप इसको इंडिविजुअली जाके देख सकते हो इस चैनल के पेज पे। ठीक है, सो आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा इस वीडियो के कमेंट में बताना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।